करके नहीं, हमने जब से होश संभाला है पीपल्स पार्टी को काम करते हुए देखा है। ये बच्चों के गटर में गिरने की खबर आती, फिर ये शहर में जो है वो 12-12 घंटे जो है वो मैं 24-24 घंटे में 4 दिनों में आग ना बुझे, ये खबर आती। और फिर उसके बाद आप रवैया देखिए कि फिर वो जब उनसे बात करो तो कहते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने बल्दिया फैक्ट्री जलाई थी। अरे भाई यार, तो आपने क्या किया 18 सालों में, हमें क्यों नहीं पकड़ा? हाँ, तो फिर हमने कहा कि भाई ये जो पीआईए का जहाज भी हमने अगवा किया था, ये रिफाइनरी पे बम धमाके भी हमने किए थे, ये अल-जुल्फ़कार तंजीम भी हमने बनाई थी, ये बेनज़ीर के कातलों को भी हमने छोड़ रखा है। 27 दिसंबर 2007 को जो है वो पूरे शहर को बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई पिंडी में, पूरा सिंध हमने जलाया। ये जवाब है, ये एक्सक्यूज है कि आप हमें जो है वो बल्दिया टाउन का और हमें जो है वो बोरीबंद लाशों का कह के हमें चुप करा देंगे। और जिस जमाने में ये बल्दिया फैक्ट्री का वाकया जिसको आप बताते हैं, जिस जमाने में ये बोरीबंद की लाशों का आप ताना देते हैं, उस जमाने की उस पार्टी के कायदे तहरीक के तो आप घर के मसले हल कर रहे हैं बैठ के उस जमाने में। उससे कौन सा डिस्टेंस कर दिया आपने? आप अल्ताफ हुसैन साहब के घर के तलाक, आपने उनकी तलाक के मसले आपके 2 वफाकी उधर बैठ के हल कर रहे थे हैं? उस जमाने में तो आप 9-0 पे खड़े होकर लाइनें लगाते थे, टोपी पहनते थे, पहनाते थे। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार? इसलिए इतनी लंबी मैंने आप इन सारे, और आई कैन गो ऑन एंड ऑन, क्योंकि जो इस आवाम को जो महंगाई की वजह से और इस तमाम इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जो परेशानियां, जो तकालीफ उठाई हैं, एज अ नेशन हम उसको पे बैक करने में हम पर से अगर कर्ज उतर गया तो एक बहुत बड़ा बर्डन जो है वो हमारा जो है वो ठीक हो जाएगा। वेल, कराची जो है वो हमने देखिए इसका बैकग्राउंड है, हमने ये बात बड़ी खुशी से नहीं की है, बड़ी मजबूरी में की है। इसलिए की है कि पहले हम 18वीं तरमीम पे खुश हो रहे थे कि इख्तियारात वफाक से सूबों को आ गए, अब हमें मिलेंगे, शहरों को मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट को मिलेंगे, यूनियन काउंसिल्स को मिलेंगे, गाँव कोठों देहातों को मिलेंगे। लेकिन हुआ ये कि 18 सालों में वफाक से सूबों को तो इख्तियारात आ गए और वो सूबों के वजीर आला के पास आकर पार्क हो गए, वहाँ से ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। तो जब ट्रिकल डाउन नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में हमने जाकर कहा कि भाई ये आर्टिकल 140A है, सिंध हुकूमत इसकी अपने हिसाब से तशरीह करती है, आप अपना फैसला सादिर करें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल जो है वो एक डिपार्टमेंट लिख दिया अपने फैसले पे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होना चाहिए, कहाँ के पैसे जो है वो लोकल गवर्नमेंट के मेयर, टाउन के नाजिम और यूसी काउंसिल के लोगों के लिए लिख दिया। नहीं माना गया उस फैसले को। फिर हमने क्या किया, हम जब इलेक्शंस आए तो 2024 के इलेक्शन से पहले हमने एक मुसव्वदा तैयार किया। हमने कहा कि भाई पाकिस्तान के वुज़राए आला की ईमा पर इसकी तशरीह ना छोड़ दी जाए, पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बना दिया जाए कि आइन में जो लिखा हो और उसकी डिटेल लिखी हुई है, जो 4 लाइनें आर्टिकल 140A की लिखी हुई हैं, जिसको हर वजीर आला अपने हिसाब से तशरीह करता है, उस तशरीह को बाकायदा एक दफा लिख दिया जाए। तो 8 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट एमक्यूएम ने बनाया, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की सबकी राय ली, उसके ऊपर पार्टीज की, वुकला की, सबकी, और हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया। ये हमारी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा थी। फिर जब इलेक्शन हो गए तो जब हमें हुकूमत में जाने की दावत दी गई तो ये वाहिद एमक्यूएम है 40 सालों में, ये वाली एमक्यूएम, कि उसने अपना कोई 50 नुकाती एजेंडा नहीं बनाया हुकूमत में जाने के लिए। 35 नुकाती, 38, ये सारी आप अखबार में देख लें। 88 से जब हम हुकूमत में गए, को 22 नुकाती एजेंडा, को 50 नुकाती एजेंडा, को 40 नुकाती एजेंडा। ये आज की एमक्यूएम सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे हुकूमत में गई है, 1 पॉइंट एजेंडे। और वो क्या थी? वो आईनी तरमीम का ये मुसव्वदा कि अगर PMLN हमें हुकूमत में शामिल करना चाहती है तो इस मुसव्वदे को जब हुकूमत में आ जाएगी तो एग्री करके वोट डालेगी नहीं डालेगी। एहसन इकबाल साहब जो उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और मैंने, जो उस वक्त मैं सीनियर डिप्टी कन्वीनर था पार्टी का, हम दोनों ने मैंने एमक्यूएम के बिहाफ पर, उन्होंने PMLN की बिहाफ पर यह बाकायदा मुसव्वदा साइन किया है। फिर हम हुकूमत में गए, एक भी वजारत मांगे बगैर, हमने कोई वजारत नहीं मांगी। और फिर 26वीं आईनी तरमीम का जमाना आ गया तो हमारा ये मुसव्वदा पेश हो गया। PMLN एग्री, सारी पार्टीज एग्री, सब लोग एग्री, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे अगर आप इस तरमीम को लेकर आएंगे। हमसे कहा गया भाई
दूसरी तरामीम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बराए मेहरबानी अभी पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, आप अपने इस मुतालबे से पीछे हट जाएं। 27वीं आईनी तरमीम में हम आपकी इस बात को शामिल करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम का जमाना आ गया। वजीर आजम ने MQM के डेलीगेशन को 27वीं आईनी तरमीम से पहले बुलाया, दावत देकर उनके 8 वुज़रा बैठे ऐसे, और उन्होंने कहा कि हम MQM का शुक्रिया, मैं वर्ड टू कोट अनकोट करूं, मैं MQM का, वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं, मैं MQM का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर हमारी बात मानी, यानी कि उनकी बात मानी, और उसको अपने मुतालबे से दस्तबरदार होकर हमें मौका दिया कि हम 27वीं की तरफ बढ़ सके। अब 27वीं आईनी तरमीम का टाइम आ गया है और मैं आज आपको ये अपने वादे को फुलफिल करने जा रहा हूं। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि मैं अपने वादे की तकमील करने जा रहा हूं और MQM की 27वीं आईनी तरमीम में MQM की आईनी तरमीम हम शामिल करने जा रहे हैं। हमने कहा मीटिंग ही खत्म हो गई, हमारी बात ही खत्म हो गई, हमारा तो कोई और मुतालबा ही नहीं है। अच्छा वो आईनी तरमीम, MQM की आईनी तरमीम क्या है? कराची के हुकूक की बात कर रहे हैं, हैदराबाद के हुकूक की बात नहीं भाई, हम लाड़काना के हुकूक की बात कर रहे हैं, हम कश्मीर के हुकूक की बात कर रहे हैं, हम जैकबाबाद के हुकूक की बात कर रहे हैं, हम कोयटा पशीन जो है वो ज़ियारत के हुकूक की बात कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद ये पेशावर के हुकूक की बात करें, 4 सद्दा के हुकूक की बात करें, साउथ पंजाब के, तमाम पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के इख्तियारात और वसाइल उनके डोर स्टेप पे लाने की बात करें। ये तो कराची की बात ही नहीं है, या ये मोहजरों की बात ही नहीं है, ये तो आइन का हिस्सा बनने जा रही है। तो हमने शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने कहा कि यस, पीपल्स पार्टी को रिलक्टेंट है, हम उसको मना लेंगे। हम खुश हो गए, हमने आकर शुक्रिया अदा किया। 27वीं आईनी तरमीम को जब पेश करने का मौका हुआ, कैबिनेट मीटिंग उससे पहले होती है, कैबिनेट मीटिंग में वजीर आजम ने शामिल किया एजेंडे पे सारे कैबिनेट के वुज़रा ने, सारे वुज़रा ने, मैं अगर चल नाम लेता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने है जो आपके मुल्क के वजीर दिफा हैं, राना तनवीर साहब ने जो वजीर इंडस्ट्रीज हैं, उसके बाद जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने जो कि मुल्क के वजीर प्लानिंग है, और अलीम खान साहब ने, और ये जो हमारे चौधरी शुजा साहब के साहबजादे हैं सालिक साहब ने, अलीम खान से ओम चौधरी, दूसरी पार्टीज के लोगों ने, इन सब ने यूनिवोकल होकर हमारे उस कैबिनेट की मीटिंग से 4 कैबिनेट मीटिंग, यानी कि इस बिल को 27वीं तरमीम को पेश होने से चंद घंटे पहले की बात है, यूनिवोकल होकर उन्होंने जो उसको एक्सेप्ट किया। और उससे पहले पंजाब की पूरी असेंबली ने MQM के इन तमाम पॉइंट्स को अपनी करारदाद का हिस्सा बनाया। पंजाब असेंबली में जहां पर सारी पार्टीज इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, और अनअपोज यूनिवोकल होकर पंजाब की असेंबली ने उसको मंजूर करके वफाक को भेजा कि इसको आइन का हिस्सा बनाया जाए। बिल 27वीं आईनी तरमीम पेश हो गई असेंबली में। उसके बाद उसको उसी स्टैंडिंग कमेटी में जाना था जहां पर हमारा यह बिल 26वीं तरमीम से पड़ा हुआ था, लॉ एंड जस्टिस वाली कमेटी में, और ये तय हो गई थी बात कि ये जो 27वीं तरमीम का बिल जाएगा तो हमारा पहले वाला बिल और ये बिल क्लब हो जाएगा आपस में, और फिर वापस असेंबली में आएगा। क्लब हो गया वहां जाकर, और 2 दिन तक इस पर बहस चली है स्टैंडिंग कमेटी में। हमारे नंबर ज्यादा थे, हर कोई उसकी हिमायत कर रहा है सिवाय पीपल्स पार्टी के वहां पे दोस्तों के। उन्होंने कोई लॉजिक नहीं है और उन्होंने एंड में जब उनके नंबर कम थे और उन्होंने कहा अगर आप इसको 27वीं तरमीम के साथ असेंबली में पेश करेंगे तो हम आपको दूसरी शिकों पे भी वोट नहीं देंगे। कैन यू इमेजिन कि जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के टेन्योर की बात है, जिस आईनी तरमीम में जुडिशरी की नई जुडिशरी बनने की बात है, आईनी अदालत बनने की बात है, ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब इतने बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक फैसलों के ऊपर कोई एक पार्टी खड़ी हो जाए कि हमने इस पे भी वोट नहीं देना, तो फिर जो है वो हमारे पास फिर कॉलें आ गई। हमारे पास कॉल, मैं हुकूमत की कॉल को ये कहता हूं जो हमें डेफिनेटली हुकूमत ने फिर कहा कि भाई वो ये कह रहे हैं, नहीं मान रहे बात, कोई लॉजिक नहीं है, तो क्या उस आईनी तरमीम को एक्सेप्ट होने पे हमारे MQM वालों के घरों में मनोसलवा उतरने लगता? पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के डोर स्टेप पर इख्तियारात और वसाइल आ जाते। आप यकीन करें, इस पाकिस्तान की गवर्नेंस को आप ठीक कर ही नहीं सकते। आपका वो व्हीकल मिसिंग है
जो कि उस गुड गवर्नेंस को वफाक से सूबे और सूबे से लेकर लोगों के डोर स्टेप पे जाए, वो व्हीकल ही नहीं है। तो वो उन्होंने फिर अपोज कर, अब हमें कहते हैं 88 तरमीम में जो है वो आप इंतजार करें, 88 तरमीम में भी पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने और फिर आप उसका असर देखें शहर में क्या हो रहा है। गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं, माएँ तड़प रही हैं, ट्रॉलर जो है वो कुचल रहे हैं लोगों को। किसी पाकिस्तान से शहर से खबर नहीं आती कि मोबाइल छीनते हुए बंदा मार दिया। मेरे शहर की हर दूसरे दिन की खबर यह है, पूरे पाकिस्तान से कहीं से खबर नहीं आती कि मोबाइल छीनते हुए जो है वो दर्जनों लोग आप मोबाइल छीनते हुए मरते हैं यहाँ पे शहर में। किसी पाकिस्तान से खबर नहीं आती कि किसी गटर में गिरकर बच्चा मर गया। हमारे यहाँ की तीसरे दिन की खबर, दुनिया चांद पर जा रही है और पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देने वाला शहर जो उसके शहर की खबर है कि गटर में बच्चे गिर रहे हैं। और फिर ये सानिया गुल प्लाजा जैसा सानिया, भाई सानियात होते हैं, उसके ऊपर 18 सालों से हमारे दोस्तों की हुकूमत है, सिंध हुकूमत। भाई वो तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने काम से वो हमारे सारे वोट खत्म कर देते। हमारे बच्चे हमें वोट नहीं देते अगर वो सही काम करके। भाई हमने जब से होश संभाला है पीपल्स पार्टी को काम करते हुए देखा है। ये बच्चों के गटर में गिरने की खबर आती, फिर ये शहर में जो है वो 12-12 घंटे जो है वो में 24-24 घंटे में 4 दिनों में आग ना बुझे, ये खबर आती। और फिर उसके बाद आप रवैया देखिए कि फिर वो जब उनसे बात करो तो कहते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने बल्दिया फैक्ट्री जलाई थी। अरे भाई यार, तो आपने क्या किया 18 सालों में, हमें क्यों नहीं पकड़ा? हाँ, तो फिर हमने कहा कि भाई ये जो PIA का जहाज भी हमने अगवा किया था, ये रिफाइनरी पे बम धमाके भी हमने किए थे, ये अल-जुल्फ़कार तंजीम भी हमने बनाई थी, ये बेनज़ीर के कातलों को भी हमने छोड़ रखा है। 27 दिसंबर 2007 को जो है वो पूरे शहर को बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई पिंडी में, पूरा सिंध हमने जलाया। ये जवाब है, ये एक्सक्यूज है कि आप हमें जो है वो बल्दिया टाउन का और हमें जो है वो बोरीबंद लाशों का कह के हमें चुप करा देंगे। और जिस जमाने में ये बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या जिसको आप बताते हैं, जिस जमाने में ये बोरीबंद की लाशों का आप ताना देते हैं, उस जमाने की उस पार्टी के कायदे तरीके तो आप घर के मसले हल कर रहे हैं बैठ के उस जमाने में। उससे कौन सा डिस्टेंस कर दिया आपने? आप अल्ताफ हुसैन साहब के घर के आपने उनकी तलाक के मसले आपके 2 वफाकी उजरा बैठ के हल कर रहे थे, हैं? उस जमाने में तो आप 9-0 पे खड़े होकर लाइनें लगाते थे, टोपी पहनते थे, पहनाते थे। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यार? इसलिए इतनी लंबी मैंने इन सारे, और आई कैन गो ऑन एंड ऑन। इस शहर में हम 15 अरब रुपए लेकर आए वफाक से इस साल कि भाई हमें कराची का बुरा हाल है, हमारे MNA MPs को कोई पैकेज दे दो ताकि हम अपनी छोटी मोटी गलियों के रिपेयर मेंटेनेंस तो कर सकें। आगे पैसे मांगे हमने और मांगे थे ज्यादा, 15 अरब रुपए दिए। अब जब काम शुरू हुआ, छोटी मोटा काम शुरू हुआ, इस सूबे के वजीर आला ने अपने सूबे के दारुल खिलाफा कराची में होने वाले काम को लेटर लिखकर बंद करा दिया, लेटर लिखकर बंद करवा दिया। कैन यू इमेजिन कि अपने सूबे में काम होता हुआ बंद करा दिया, ऑफिशियल लेटर लिखकर। पहुंच गए लोग सूबे सिंध हुकूमत के और लोकल गवर्नमेंट के बंद करो काम, कराची की गलियों में बंद हो गए काम सारे। कैन यू इमेजिन? जब जाकर आज हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे, भाई हम कब तक मरते रहेंगे? दुनिया में दसियों मिसालें हैं जहां पर 2 कैपिटल्स होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और एक फाइनेंशियल कैपिटल। और जो सिंध हुकूमत 18 सालों में हमें ओन नहीं कर सकी, वो अगले 1800 सालों में भी ओन नहीं करेगी, हमें पता है। इसलिए भाईजान हम इस मजबूरी की हालत, और फिर हमने कौन सी इंडिया में शामिल करने की बात कर दी है। इसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आईन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 114, 149, कि अगर सूबा अपने सूबे के लोगों की जान और माल की हिफाजत करने में नाकाम हो जाए तो वफाक इंटरवीन करे। तो हम कौन से अलग से गैर आईनी बात कर रहे हैं? इसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पीपल्स पार्टी के बानी है, उनकी ही बनाई हुई 1973 की आईन की बुक की तो मैं बात कर रहा हूं, और क्या कह रहा हूं, उसी की तो बात कर रहा हूं। आईनी बात कर रहे हैं। आज भी देखो ये कराची कैसा हो गया कि एक टायर नहीं जला, 70 लोग जल के मर गए, शहीद हो गए, एक टायर नहीं जला।
एक हवाई फायरिंग नहीं हुई है, एक बस पे किसी ने पत्थर नहीं मारा है। ऐसा था कराची, ऐसा था कराची। तो इसका इस चेंज के ऊपर आप और मारते जाएंगे। आप लोगों को ये बता रहे हैं कि हाँ भाई तुमने जो है वो हथियार क्यों छोड़े रखेंगे इस कराची में, तुमने बसें जलाना क्यों बंद कर दी हैं, ये बताना चाहते हैं। तो हमने बड़ी कुर्बानी दी है आज के इस अमन को कायम करने के लिए, इसलिए कि आज भी आईनी बात कर रहे हैं भाई, बात ही तो कर रहे हैं, हमने कोई मुजाहरा किया